उनमें से जिन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इस देश में जो 100% पॉपुलेशन है वो है ना, वो 140 करोड़ के आसपास होंगे। 140 करोड़ में से 20% मुसलमान हैं और 20% ही है क्षत्रिय और ब्राह्मण। इन क्षत्रियों और ब्राह्मणों को अगर छोड़ दिया जाए और मुसलमानों को भी छोड़ दिया जाए तो बचते हैं 60% जो है ओबीसी, एससी और एसटी। और अगर आप ओबीसी और एससी एसटी में से हैं और आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो या तो आप बेवकूफ हैं या फिर आप अनपढ़। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहा है ये, वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस देश में सिर्फ ब्राह्मणवाद ही फैला हुआ है। ब्राह्मण कौन है? आर्यंस, जो विदेश से आए थे, वो भी विदेशी हैं और मुसलमान भी विदेशी हैं। दोनों विदेशी आपस में बहुत लड़के रहते हैं। उन दोनों के बीच में कौन पिसता है? आप, यानी ओबीसी, एससी, एसटी। आपका हक मारा जाता है और आप सोचते हैं कि आप बहुत महान बनने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपकी बहुत इज्जत होगी। नहीं होगी, वही हाल होगा जो हजारों साल पहले होता था। आपको कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाएगा, मंदिरों में अंदर नहीं जा पाओगे, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, आपकी औरतों के साथ अत्याचार भी होगा। और फिर भी आप चाहते हैं कि आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो आप या तो उनकी बातों में आ रहे हैं या आप महामूर्ख हैं। इसमें आपका दोष नहीं है, दोष उन्हीं ब्राह्मणवादियों का है जिन्होंने आपको हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया। क्योंकि शिक्षा आपके पास है ही नहीं, तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कभी भी कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा भेदभाव किया है, आपको शिक्षा से दूर रखा। केवल क्षत्रियों को ही हक था युद्ध में जाने का, इसलिए देश इतने सालों गुलाम रहा। इस देश की गुलामी के कारण सिर्फ वही 5%, 10% सामंतवादी लोग थे जो अपने आप को ही विद्वान मानते थे और कुछ अपने आप को छत्री कहते थे। अगर वो इतने बड़े छत्री थे तो ये देश गुलाम क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने इस देश की 80 से 90% पॉपुलेशन को कभी मुख्य धारा में शामिल होने का मौका ही नहीं दिया। ये मौका अगर उन्हें मिलता तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता।